मैं हूं नवी सती और आज फाइनली जो है वो इंसाफ जिस तरीके से होता हुआ नज़र आ रहा है आपके सामने है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों बरी हो गए और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। इमरान खान का जो ओपन ट्रायल की बात हो रही थी या कोर्ट में, वो भी ख़त्म करके अब कहा जा रहा है कि जेल ट्रायल ही होगा। और एक और मामला जो था कि जज धमकी केस में इमरान खान की जो बरियत की दरख्वास्त थी वो भी खारिज कर दी गई। तो इसमें आप तवाज़ुन देख सकते हैं, एक तरफ बरियत हो रही है और एक तरफ अखराज हो रहा है काम का। ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर जो है उनको पार्टी ने नामजद कर दिया, इमरान खान नामजद कर दिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर है कि नेशनल असम्बली के टिकट होने हैं और सूबाई असम्बलियों के टिकट होने हैं, और ये तादाद तकरीबन 850 से ज़ायद की तादाद है। तो क्या ये इंसाफ हो पाएगा और किस तरीके से क्या मशवत होगी? लेकिन बैरिस्टर गौहर ने जो सबसे पहली बात की वो यही की कि ये ओहदा जो है वो अमानत है इमरान खान की, और अभी भी आप समझते हैं कि ओहदा उन्हीं के पास है और उन्हीं के पास जाएगा। एनी हो, ये चीज़ें तो होती हैं। शायद अकन अब्बासी साहब ने भी यही गुफ्तगू की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती चाह रही थी कि नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से वो मुल्क में आए, जो उन वापस ला कर जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, एक डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर की तरह वो उनको प्रोटोकॉल अभी भी मिल रहा है। और साथ ही उनकी तमाम जो केसेस हैं वो भी बड़ी स्मूथली जो है वो क्लियर हो रहे हैं, बरी हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमने आपको पहले भी एक खबर दी थी कि ये बड़ी क्लियर दावा भी किया जा रहा था कि जब तक इमरान नवाज शरीफ बरी नहीं होगा उस वक्त तक इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं होगा। तो जो जो वक्त नज़दीक आता जा रहा है, हतमी लिस्ट हल्का बंदियों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये 30 यानी कल के बाद किसी भी वक्त जारी हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और उसके बाद शेड्यूल होता है, और शेड्यूल के लिए आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का एक्ट है वो कितना टाइम देता है। तो यूँ अब एवन फील्ड तो गया, अल-अज़ीज़िया रह गया, उस पर भी जो है वो जल्द नवाज शरीफ साहब सरखरू हो जाएंगे और उसके बाद वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के जनाब उसमें आ जाएंगे। क्योंकि ये एक प्री प्लान जो चीज़ें चल रही हैं वो नज़र आ रही है कि इस तरीके से जनाब ये चलेंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब बैरिस्टर गौहर यानी तहरीक इंसाफ के जो अब नामजद तो हैं, अब वो चेयरमैन बनेंगे। और उसके बाद ज़ाहिर उनके ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी ये है कि आमदा इलेक्शन में उन्होंने टिकट्स जारी करने हैं। और टिकट्स के हवाले से अभी जो आप देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के तमाम डिवीजन्स में, तमाम सूबों में अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और सिलेक्शन हो रही है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें इख्तलाफात नज़र आते हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, एक एक हल्के में आप देखते हैं कि तकरीबन कुछ पार्टीज़ कहीं जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वहाँ पर उनके 4-4, 5-5 से ज़ायद हैवी वेट कैंडिडेट्स हैं जिसमें मुश्किलात होती हैं। तो मुस्लिम लीग नून को इस वक्त पंजाब में और बड़े शहरों में, स्पेशली रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत इवन मुल्तान में बहुत मुश्किलात का सामना है कि हैवी वेट जो है वो मौजूद है। और एक बड़ी तादाद आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता जो इलेक्शन थे, जिन्हीं पीटीआई के जो एमएनएस थे वो भी आ गए थे, राजा रियाज की जो टीम के कुछ लोग थे वो भी आए। वहाँ पर बड़ा इख्तलाफात का सामना है मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून के जो रियल पहले से लड़ने वाले वहाँ पर एमएनएज या एमपीएज हैं वो शदीद गुस्से में हैं और वो इलेक्शन अलग से भी लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि जनाब उनका राइट उनका है, लेकिन जिस तरीके से लोटों को लाया गया उसके बाद उनको टिकट जारी किए जाएंगे तो ये मुश्किलात होंगी। तो यही सूरत हाल हमें देखने में नजर आएगा कि पीटीआई क्या करेगी। पीटीआई ने पंजाब में पहले भी टिकट जारी कर दिए थे, रिवाइज भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद पीटीआई के बहुत से लोग उठाए गए हैं, रूपोश हैं, कुछ पार्टी छोड़ गए हैं। उसके अलावा भी क्या सूरत हाल होगी। और बैरिस्टर गौहर, मैं इसके ऊपर अलग से आपको डिटेल भी बताऊंगा कि ये बेसिकली बुनेर, ये पहले इनके जो वालिद साहब थे अब्दुल रऊफ़ खान उनका नाम है, बुनेर और शांगला एक गट्ठा यानी अलका होता था, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ा करते थे। और इनके नाना जो है रहीम शाह लाला उनको कहा जाता है, वो उससे पहले वो भी इलेक्शन लड़ा करते। तो ये नहीं, एक पॉलिटिकल फैमिली ही है बैरिस्टर गौहर की। अब उन पर इत्मीद किया गया है। उसके बाद बातें तो मुख्तलिफ तरह की हो रही हैं। कल से ये आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तरह की बातें होती रही हैं कि मुख्तलिफ 3-4 वकला हैं, उनके दरमियान भी बातें हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती रही हैं, एक कन्फ्यूजन रही, इबहाम रहा। अब फाइनली वो क्लियर हो गया है। एक से एक लग रहा है कि इलेक्शन का समा, क्योंकि एक तरफ नून लीग इंटरव्यूज़ कर रही है टिकट देने के लिए, दूसरी तरफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन जा रहा है पीटीआई की तरफ से, और फिर कुछ मजबूरियाँ भी हैं, सेनेट का इलेक्शन भी है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होगा। तो यूं जो है अभी फ़िलहाल लग तो रहा है कि, लेकिन फिर भी इबहाम ज़रूर है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक ग्राउंड जो है जिनको बनाना चाह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त तक नहीं होगा। तो कोई कौमी हुकूमत की बात कर रहा है। तो ये हमारा सिलसिला है। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है जिसमें यूट्यूब है,
नवीद सत्ती के नाम से आपको यूट्यूब मिलेगा, आपको टिकटॉक मिलेगा, ट्विटर अकाउंट हमारा है, और इसी तरह फेसबुक। आपको लम्हा ब लम्हा जो इलेक्शन के हवाले सूरत होगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।